हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट. पहला स्टेटमेंट कहता है कि नियरली वन थर्ड ऑफ ऑल एंजाइम्स रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ मेटल आयंस फॉर कैटालिटिक फंक्शन. सेकंड कहता है कि मेटल आयंस जो है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं विद साइड चेन ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ मेटल एंजाइम एंड एट द सेम टाइम दे फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद द सबस्ट्रेट. थर्ड स्टेटमेंट कहता है NAD and NAD act as a like coenzyme which contains the niacin vitamin B3. Fourth कहता है coenzymes are organic compounds but their association with the एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग कैटालिसिस. अब इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि इनमें से सारे स्टेटमेंट्स कौन सा इनकरेक्ट है. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो है को फैक्टर्स. ये सारे स्टेटमेंट को फैक्टर्स के बारे में दे रखे हैं, तो हमें पहले ये समझना होगा एक्चुअली को फैक्टर्स होते क्या हैं. को फैक्टर्स जो होते हैं वो एंजाइम्स को एक्टिवेट या उसकी कैटालिटिक फंक्शंस को एक्टिवेट करने के लिए कुछ कंपाउंड्स होते हैं. तो एंजाइम्स जो होते हैं वो हमारे एक्चुअली प्रोटीन नेचर के होते हैं. दे कंपोज्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स एंड दे कंटेन वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स. अब इन मेनी केसेस हमारे जो एंजाइम्स हैं वो एक्टिव तभी होते हैं, लेकिन मेनी केसेस जिसमें नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट, इन मेनी केसेस non-protein constituents called as cofactor, जिसे हम क्या कहते हैं कोफैक्टर. तो ये नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया. कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट आर बाउंड टू एंजाइम. ये एंजाइम से बाउंड होता है टू मेक देम कैटालिटिकली एक्टिव. उसको कैटालिटिकली एक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि कुछ एंजाइम इनएक्टिव होते हैं एंड उनको एक्टिव के लिए कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ती है. अब ये कोफैक्टर्स का जो नेचर है वो 3 टाइप का होता है. सो कोफैक्टर्स होते तो नॉन प्रोटीन्स हैं, लेकिन उन नॉन प्रोटीन्स में भी वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर. कोफैक्टर्स आर ऑल नॉन प्रोटीन्स, राइट. पर ये जो कोफैक्टर है नॉन प्रोटीन, जब प्रोटीन मतलब एंजाइम के साथ जुड़ते हैं, कोफैक्टर्स जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो वो ऐसे एंजाइम्स के साथ जब जुड़ते हैं विच इज नोन एज प्रोटीन. मतलब एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं. तो ऐसे एंजाइम्स को हम क्या कहते हैं? एपोएंजाइम्स. So when the apoenzymes when combined with the non-protein part, then it becomes holoenzymes. तो एपोएंजाइम्स कौन से एंजाइम्स हो गए? जो कि आप कह सकते हो कैटालिटिकली इनएक्टिव है अभी. तो प्रोटीन पार्ट जो हो गया एंजाइम का उसे एपोएंजाइम कह देते हैं. दिस इज अ प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम which is known as एपोएंजाइम. तो उसके साथ जब कोफैक्टर नॉन प्रोटीन जुड़ेगा तो वो होलोएंजाइम होता है एंड देन इट विल बिकम एक्टिव, कैटालिटिकली एक्टिव होता है. सो ये एपोएंजाइम्स इनएक्टिव होते हैं कैटालिटिकली, बट ये जब कोफैक्टर के साथ जुड़ता है तो वो एक्टिव हो जाते हैं. अब ये कोफैक्टर्स क्या क्या होते हैं? कोफैक्टर्स होता है, एक तो हमारा कोफैक्टर है जो कि आप कह सकते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं विच इज नोन एज प्रोस्थेटिक ग्रुप्स. प्रोस्थेटिक ग्रुप्स तो हो गए आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ये एपोएंजाइम से टाइटली बाउंड होते हैं. दूसरा होता है कोफैक्टर में हमारे कोएंजाइम्स. सो कोएंजाइम्स भी ऑर्गेनिक ही होते हैं, राइट. प्रोस्थेटिक ग्रुप तो टाइटली बाउंड होते हैं, दे बाउंड टाइटली विद एपोएंजाइम. लेकिन कोएंजाइम्स जो होते हैं वो टाइटली बाउंड नहीं होते हैं. इनकी जो बाउंडिंग होती है वो ट्रांजिएंट होती है, ट्रांजिएंट बाउंड होते हैं ओनली ड्यूरिंग कैटालिसिस. ये सिर्फ कैटालिसिस के वक्त बाउंड होते हैं एंड फिर वापस अलग हो जाते हैं, राइट. तो है प्रोस्थेटिक भी ऑर्गेनिक एंड कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक, लेकिन प्रोस्थेटिक तो टाइटली बाउंड होते हैं. वंस दे बाउंड दे डोंट गेट सेपरेट. लेकिन कोएंजाइम्स जो होते हैं वो ट्रांजिएंटली बाउंड होते हैं, कैटालिटिकली प्रोसेस करने के बाद वो एंजाइम से वापस अलग हो जाते हैं. एंड थर्ड जो होते हैं मेटल आयंस. ठीक है. अब ये जो मेटल आयंस होते हैं एसेंशियली अगर मैं कहूं तो इनकी जो बाउंडिंग होती है वो किस तरह से होती है, लेट्स सी.
तो मेटल आयंस जो होते हैं दे एक्चुअली फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं विद एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम के पास अपना एक एक्टिव साइट है जहां से वो बाउंड होते हैं मेटल आयन, और उससे क्या होता है, एंजाइम एक्टिवेट होता है एंड द सेम मेटल आयन, यही मेटल आयन जो ऑलरेडी बाउंड हो गया है, अब ऑलरेडी बाउंड विद एक्टिव साइट, राइट, वो सबस्ट्रेट के साथ भी बॉन्ड फॉर्म करता है, ऑल्सो फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स विद सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के साथ भी ये बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है, सेम टाइम पे। सो दिस इज अकरिंग एट द सेम टाइम, ये सेम टाइम पे होता है कि एक ही टाइम पे मेटल आयन एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाउंड होकर उसे एक्टिवेट कर रहा है, और उसी टाइम पे वो सबस्ट्रेट के साथ भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करके उसका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देता है। इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद लेटर ऑन फिर क्या बन जाता है आपका प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसमें हम एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें मेटल आयन का, तो जिंक एक कोफैक्टर है, कोफैक्टर फॉर द प्रोटीलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टिडेज। जिंक एक क्या है, एक मेटल आयन है जो कि कोफैक्टर की तरह काम कर रहा है कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम के लिए। अब इसमें एक और ऑप्शन हमें दे रखा है कि मेनली जो कोएंजाइम्स हैं, कोएंजाइम्स की जब हम बात कर रहे थे, कोफैक्टर का एक टाइप है, तो कोएंजाइम्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ट्रांजिएंटली ही बाउंड हो रहे हैं, ट्रांजिएंटली ही बाउंड हो रहे हैं ड्यूरिंग कैटालिसिस, ये हम पहले देख चुके हैं। तो इसके लिए बोल रहे हैं कि इनमें ये ज्यादातर दे आर मोस्टली विटामिन्स, ये विटामिन्स होते हैं ज्यादातर। इसके हम एक एग्जाम्पल लेके कंसिडर कर रहे हैं, लाइक NAD एंड NADP, निकोटीन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड एंड निकोटीन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये जो कोएंजाइम्स हैं, दीज आर एक्चुअली कोएंजाइम्स। तो इनमें कौन सा विटामिन प्रेजेंट है, हमारा विटामिन B3 प्रेजेंट है, दैट इज नियासिन, राइट। तो अब हम ऑप्शंस पे जाते हैं, तो ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमें करेक्ट दिख रहे हैं। लाइक सेकंड स्टेटमेंट पे हम आए पहले, मेटल आयंस फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद साइड चेन एक्टिव साइट ऑफ मेटालो एंजाइम एंड एट द सेम टाइम दे फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट, तो ये भी सही ऑप्शन है। थर्ड स्टेटमेंट भी सही है, NADP कोएंजाइम जो है कंटेन नियासिन विटामिन B3, ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन जो है कोएंजाइम्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बट देयर एसोसिएशन विद एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, दैट इज ड्यूरिंग कैटालिसिस, ये भी सही है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमने अभी नहीं देखा है, लाइक इसमें ये कह रहा है कि नियरली 1/3 ऑफ ऑल एंजाइम रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ मेटल आयन फॉर कैटालिटिक फंक्शन, दैट इज आल्सो ट्रू कि हमारा जो एंजाइम्स का 1/3 पॉपुलेशन है टोटल एंजाइम में से, उसको ऑब्वियसली मेटल एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है कैटालिटिक फंक्शन के लिए। तो इसमें सारे ही स्टेटमेंट एक तरह से सही है, लेकिन क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि इनकरेक्ट क्या है। सो ऑप्शन ए ऑल ऑफ दीज, दैट इज रॉन्ग, बी ओनली थर्ड एंड फोर्थ, C only fourth, so D none of these, so we'll go with option D none of these, क्योंकि सारे स्टेटमेंट सही हैं, तो we'll go with answer D की कोई सा भी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट नहीं है। So I hope you understood well. Best of luck.